हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हम सीपीओ 2024 को टारगेट करते हुए सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिलहाल हम सीपीओ 2023 के जो पेपर्स अभी रिसेंटली हुए हैं, ठीक है, उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम सीपीओ 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आपसे एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन के पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने मिक्सचर एलिगेशन आपको इसमें इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बस बाकी सारे एवरेज के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इतना अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिल नहीं रहा, आई डोंट नो कि आपको कहां कमी नजर आ रही है। अगर कोई भी कमी लग रही है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, आप कमियां भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके और मैं जो आप चाहते हैं वो लेके आऊं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है एट ए कोरियर शॉप पे वेट्स ऑफ 8 पार्सल्स, 8 पार्सल्स के वेट है वो इतने हैं। देखिए 1.5 केजी, 1.25 केजी, 1.35 केजी, 750 ग्राम, इस तरीके से पूरे 8 का 8 का। ठीक है, कह रहा है फाइंड देयर एवरेज। तो आप किस तरीके से इनकी एवरेज निकाल पाएंगे। देखिए, मैं आपको 8 पहले लिख के बता देता हूं। ये 8 आप, क्योंकि आंसर आपको ग्राम में गिवन है तो आप ग्राम में बदल लेंगे तो आसान रहेगा। 1.5 केजी को आप 1500 ग्राम लिखिए। ठीक है दोस्तों, 1.25 को आप 1250 लिखिए। ठीक, 1.35 को आप 1350 लिखिए। ठीक है, 750 को 750 ही लिखेंगे। ठीक, 950 को 950 ही लिखेंगे। और 0.7 केजी है, मतलब कि ये 700 ग्राम है। ठीक है, 0.4 केजी का मतलब है कि ये 400 ग्राम है। और 0.5 केजी का मतलब है ये 500 ग्राम है। अब आप देखिए ऑप्शंस की तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो 875, 925, 900 और 700, तो मैं इनमें से ही कोई एक अपना आंसर मान लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लिया इन सबकी एवरेज 900 है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इनका 900 के साथ में हम डेविएशन चेक करेंगे अब। ठीक है, तो आप देखिए भाई, 900 से 1500 कितना ज्यादा है, 600 ज्यादा है। 1250 कितना ज्यादा है, 350 ज्यादा है। और 1350, 9 4 13, यानी कि 450 ज्यादा है। ठीक, 750 कितना कम है, आप कहेंगे सर 150 कम है ये। ठीक, और 950 में आपको प्लस ज्यादा दिख रहा है, 50 ज्यादा दिख रहा है केवल। 700 में 200 कम, और 400 में 500 कम, और 500 में 400 कम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भाई क्या फर्क आता है हमारे ओवरऑल एवरेज में। तो आप देखोगे भाई, देखिए 400 और 200, 600 माइनस के हो गए, ये प्लस के कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और देखिए भाई, देखिए प्लस का आप देखोगे तो 450 और 350 कितना हो जाएगा, 800। और ये हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा, 850। 850 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 700। 700 में से 500 जाएगा तो 200। 200 प्लस का बचेगा आपका। ठीक है, 200 प्लस का बचेगा। अब इस पर जो एक्स्ट्रा है उसको पूरे 8 में बांट दीजिए भाई, तो आपकी ओवरऑल एवरेज आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए 8 से काटोगे आप इसको तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 925। तो आपने जो एवरेज मानी थी वो 25 कम थी, 25 इसमें ऐड करके 925 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए 15 लोगों का औसत वजन, द एवरेज वेट ऑफ द 15 पीपल इंक्रीजेज बाय 3.2 केजी व्हेन ए न्यू पर्सन comes in place of one of them weighing 52 kg, the weight of the new person। देखिए दोस्तों, एक का रिप्लेसमेंट हुआ है जो, ठीक है, जो आने वाला जिसका रिप्लेसमेंट हुआ है वो कितना है भाई, 52 केजी का था। पर अगर रिप्लेसमेंट से एवरेज बढ़ी है तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 52 केजी से तो ज्यादा होगा। तो ये 48 केजी तो आप आंख बंद करके काट सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोल रहा है देखिए भाई 52 केजी का गया, अगर 52 केजी का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पे। बट देखिए 3.2 केजी, 3.2 बढ़ गया कितने लोगों पर, 15 पर। भाई एक गया है, एक आया है, पहले 15 थे अभी भी 15 है। ठीक है, तो 15 लोगों पर 3.2 केजी के हिसाब से बढ़ा है।
ठीक है, तो 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48, इसका मतलब 48 ज्यादा का आया है जो नया पर्सन आया, तो 48 इसमें ऐड हो जाएगा। 52 48 100 केजी का था वो नया पर्सन, नए व्यक्ति का वजन होगा 100 केजी। ऑप्शन डी आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए इन सब का सॉल्यूशन एवरेज के क्वेश्चंस का, तो एवरेज की मैंने फाउंडेशन बैच का एक ही लेक्चर शुरू किया था, यानी एक ही टॉपिक शुरू किया था, बट मुझे रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको स्टॉप किया है। एक लेक्चर, एक टाइप और बची होगी आपकी, उसको मैं करवा दूंगा, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है। बाकी उसको आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, रेस्पॉन्स इतना अच्छा मिल नहीं रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा 3 बॉयज ऑन एन एवरेज आर 25 ईयर्स ओल्ड। देखिए, अगर 3 लोगों की एवरेज 25 25 25 है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 25 गुना में 3 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 ये टोटल सम हो गया, ठीक। और इनकी जो भाई जो एज है उनका रेशियो कितना है? 3 5 और 7। तो मेरे हिसाब से टोटल कितना हो गया? 3 और 5 8 और 7 15। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो मेरे हिसाब से टोटल सम है वो 15 है, बट सवाल तो कह रहा है 75 है। तो कितने गुना है? 5 गुना। आपसे पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट इज दी एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, इनमें सबसे यंगेस्ट कितना है? 3। तो आपसे 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 की वैल्यू 5 गुना कितनी हो जाएगी? 3 पंजे 15 ईयर्स, 15 ईयर्स आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक शॉपकीपर हैज ए सेल ऑफ रुपए 5445, 5937, 5865 एंड 6562 इन 4 कंजिक्यूटिव डेज। भाई 4 दिनों में लगातार 4 दिनों में इतनी इतनी सेल थी। इफ ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ 6050 फॉर 5 डेज, टोटल 5 दिनों की एवरेज सेल कितनी है? 6050। कह रहा है देन दी सेल ऑन द 5th डे कितनी थी? तो देखिए भाई, पहला दिन मान लेता हूं, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और ये 5वां दिन, ठीक। भाई पहले दिन है 5445, तो मैं लिख देता हूं 5445 पहले दिन है। दूसरे दिन कितना है? 5937, ठीक है। तीसरे दिन कितनी है भाई? 5865। चौथे दिन कितनी है? 6562। और आपसे इस 5वें दिन की एवरेज पूछी है, कितनी होगी? 5वें दिन की जो सेल है वो कितनी होगी? अगर ओवरऑल एवरेज सबकी कितनी गिवन है हमें? 6050, ठीक है दोस्तों। अब आप इनके साथ में वेरिएशन देखिए। भाई 5445 6050 से कितना कम है? तो 50 में से 45 जाएगा तो 05 बचेगा, और 60 में से 54 जाएगा तो 605 कम है ये, ठीक है। 5937 कितना कम है भाई? आप 6000 में से 37 घटाओगे तो 63 बचेगा। 63 में 50 और जोड़ोगे तो 63 में 50 और जोड़ोगे तो कितना बचेगा आपका? 60 और 50 110, यानी कि 113, ठीक है। भाई आप इस तरीके से घटाइए, नहीं तो आप कर सकते हो। देखिए 10 में से 7 गए तो 3, और यहां बचेगा 4 में से 3 गए तो 1, 60 में से 59 गया तो 1, अब भी 113 है, कम है ये, ठीक। अब 5865 कितना कम है? भाई आप 6000 में से 6000, अगर आप 6050 में से 5850 घटाते तो आपके 200 बचते, ठीक है। बट 15 एक्स्ट्रा है ये, तो 15 और घटा दीजिए 200 में से, तो इसका मतलब ये 185 कम है, ठीक। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी इस तरीके से। और देखिए 6050 से 6262 से 6050 कितना कम है, या फिर ये कहिए कि 6050 से ये 6562 कितना ज्यादा है। तो देखिए भाई 62 में से 50 जाएगा तो 12, और 65 में से 60 जाएगा तो 5, ठीक। तो 512 ज्यादा है। अब पहले माइनस माइनस के देख लीजिए कितने हो गए। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपका सम आएगा निकल के कितना भाई? 5 और 5 10 और 3 13, ठीक है। 18 और 11 29, ठीक है। 18 और 11 29, 5 और 3 8, और 5 13 का 3 हासिल 1, और 60 और 11 71, 71 और 18 89, 89 और 1 90, माइनस का 903, और यहां देखिए प्लस का 512 है। तो ओवरऑल इफेक्ट आप इनमें देखोगे तो कितने का आएगा? माइनस का आएगा। कितना माइनस का वो देखते हैं। कोई माइनस का आएगा, 3 में से 2 गए तो 1, 90 में से आपके 51 जाएगा तो 40 बचेगा, नहीं 39। देखिए आप 10 में से 1 गया तो 9, और 8 में से 5 गए तो 3, -391, ठीक है दोस्तों।
तो इसका मतलब आपका जो, अगर देखिए इन चारों में -391 का वेरिएशन है, तो जो ये वाला नंबर होगा इसमें डेफिनेटली 391 ज्यादा होंगे इस 6050 से। तो 6050 तो एवरेज है ही, प्लस में ये वाला 391 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया इनका सम निकालिए। 1 9 और 5 14 और 60 और 3 63 और 1 64, 6441 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 49 छात्रों का औसत वजन है वो 53 किलोग्राम था। ठीक है, जब एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है, सभी का 500 ग्राम कम हो जाता है। तो कह रहा है नए छात्र का वजन बताइए। देखिए दोस्तों, पहले भाई 53 केजी था। ठीक है, अब भाई सबका अगर आधा केजी 500 ग्राम कम हुआ है, तो इसका मतलब जो आने वाला है वो कम लेके आया है, 53 से कम आंसर होगा। सारे ऑप्शन 53 से कम है। अब कितना कम होगा वो देखते हैं। भाई ये बोल रहा है आपसे कि भाई 49 छात्र पहले थे, एक छात्र और हो गया, टोटल छात्र हो गए 50 और सबका आधा केजी कम हो गया, तो कितना कम हो जाएगा 25 केजी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आया है वो 25 केजी कम था उसका वजन, तो इसका मतलब 53 से 25 जाएगा तो आंसर होगा उसका 28 केजी का था वो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा ए बी सी का औसत वजन है वो 77 केजी गिवन है, तो मैं तीनों का सम निकाल सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। आपके 3 7 21 2, 3 7 21 और 2 23। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी का औसत वजन, तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा भाई, 2 8 16 और 2 6 12 और 1 13। तो यहां से आप अगर इसमें से इसको घटाते हो, ठीक है, तो यहां से सी का वजन आ जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, ए बी से कट ही जाएंगे, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5, 22 में से 13 जाएगा तो 9, यानी कि सी का वजन 95 केजी का है। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 68 केजी, ये तो हमने कर लिया। देन बी, और कह रहा है दैट ऑफ द बी एंड सी का 83 है, तो बी प्लस सी का कितना हो जाएगा भाई, बी प्लस सी का 83 का डबल कितना हो जाएगा, सी दूनी 160 और 3 दूनी 6 166। ठीक है, 166। तो आपसे बोल रहा है देन द वेट ऑफ द बी। तो भाई आप देखिए, अगर आप इसमें से इसको घटाते हो, सी बी प्लस सी में से अगर आप सी घटा देते हो तो आपका बी का वजन बच जाएगा। तो 6 में से 5 गए तो 1, 16 में से 9 गए तो 7, 71 केजी का है बी का वजन। तो यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 48 केजी। भाई 8 स्टूडेंट का एवरेज वेट है वो 48 केजी है। कह रहा है अगर 4 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज वेट 44 केजी है और 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 58 केजी है, उनको ऐड कर लिया जाता है किसमें, इस ग्रुप में। ठीक है, कह रहा है देन दी फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द 16 स्टूडेंट्स, इन 16 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट बता दीजिए आप। भाई 8 का 48 था, तो 48 तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो 4 लोग 8 लोग आए हैं, इनकी वजह से जो ये एवरेज कम ज्यादा लेके आए, क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो भाई पहले जो 4 स्टूडेंट हैं वो 44 केजी लेके आए, इसका मतलब 48 से 44 कितना कम है, 4। तो इसका मतलब ये 4 लोग 4 कम लेके आए हैं। ठीक है, और बाकी की अगर मैं बात करता हूं, भाई बाकी के जो 4 लोग हैं ये 58 केजी, यानी 48 से 58 कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, तो ये 10 ज्यादा लेके आए हैं। तो ये 4 लोग 10 ज्यादा लेके आए हैं। ठीक है, प्लस 10 लेके आए हैं, ये -4 लेके आए थे। ठीक, अब भाई आपको टोटल 16 की एवरेज निकालनी है, तो इन सबको आप 16 में बांट दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो भाई 48 तो रहेगी एवरेज, प्लस में इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये 10 चौक 40 आपका प्लस का, 16 माइनस का, तो 24/16। 24/16 कितना बन जाएगा आपका, 16 कम 16 है, 16 पंजे 80, 1.5, तो प्लस का 1.5 और हो जाएगा। आपके जो पूरे 16 लोगों की एवरेज होगी वो होगी 49.5 केजी। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 39। भाई 45 नंबर्स की पहले एवरेज 39 थी, बाद में क्या पता चला है कि इट वाज डिटेक्टेड दैट एक नंबर 65 जिसको लिखना था उसको गलती से पढ़ लिया 56। ठीक है, कह रहा है करेक्ट एवरेज बता दीजिए उन गिवन नंबर्स का। टोटल 45 नंबर थे, इन 45 नंबर्स की करेक्ट एवरेज बता दीजिए। भाई पहले एवरेज कितनी थी, 39। ठीक है,
अब जो ये कम ज्यादा हमने लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ा है वो देखते हैं। ठीक है भाई, हमें लिखना कितना था उसको प्लस में लिखिए। नंबर लिखना था 65, तो मैंने प्लस का 65 लिख दिया, बट गलती से लिख कितना दिया 56, तो इसको माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, और इसको जो टोटल नंबर्स हैं जितने उनमें बांट दीजिए। भाई टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं आपको, टोटल नंबर है 45, तो इनको 45 में बांट दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई आपकी एवरेज 39 तो है ही है, प्लस यहाँ देखिए 65 ज्यादा, 65 प्लस का ज्यादा है, माइनस का कम है, तो साइन आएगा प्लस का, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए भाई 65 में से 56 जाएगा तो 9, 9/45, 9/45, इसका मतलब क्या हुआ, 1/9×5 = 45, 1/5, और 1/5 का मतलब 0.2, तो प्लस का 0.2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 39.2। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको क्लियर होगी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। पहले 6, अब पहले 3-4 की तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2, 3, 5, 7, इसको तो आप एक सीक्वेंस में लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है 11, उसके बाद आता है 13, तो 6 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इनकी एवरेज निकालनी है आपको। पहले तो आप देखिए डाटा इतना आसान है, तो आप सम ले लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 7 17 और 11 28, 28 और 13 41, टोटल सम हो गया 41, और इनको बांट दीजिए 6 में। कितना बन जाएगा भाई, 6×6 = 36, बचे कितने 5/6, 6 सही 5/6 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए राकेश एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं जिसमें 50 फैकल्टी मेंबर्स हैं। ठीक है, 45 संकाय सदस्यों का जो औसत वेतन है वो 37,500 रुपए है, और जो बाकी के अन्य जो 15 संकाय सदस्य हैं उनका औसत मासिक वेतन रुपए में क्या होगा यदि सभी 50 का जो औसत वेतन है वो कितना है, 30,000। देखिए दोस्तों आप इस चीज को कैसे समझोगे भाई, टोटल देखिए मैं एक बार इंग्लिश में और पढ़ देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। राकेश रन्स ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हैविंग 50 फैकल्टी मेंबर्स है टोटल। ठीक है, कह रहा दी एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 35 फैकल्टी मेंबर्स। देखिए 35 और 15, इसका मतलब जो रेशियो है दोनों का वो कितना हो जाएगा, अगर मैं दोनों का रेशियो लूं तो 5×7 = 35 और 5×3 = 15, 7:3 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए जो 35 है उनका जो एवरेज है वो कितना है भाई, 37,500। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा 37,500, और कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द 15 मेंबर्स। जो ये वाले 15 थे इनका एवरेज सैलरी कितना होगा यहां बताना है आपको। कह रहा है अगर मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 50 फैकल्टी मेंबर्स वाज फाउंड टू बी 30,000, 30,000। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूं कि आप ज्यादा में से कम को घटाइए। भाई 37,500 में से अगर आप 30,000 घटाओगे तो 7,500 बचेगा आपका यहां। ठीक भाई, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं आपके सामने, तो आप इस तरीके से एलिगेशन लगाते हो तो यहां आएगा 7,500। तो ये कितने गुना है, 25×75 होता है, तो यानी कि 2500 गुना। तो आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 25 गुना कितना आ जाएगा, 25×7 = 175 और 00। ठीक है भाई, आप 17,000, ये 30,000 में से भाई आपने ज्यादा में से कम घटाया, तो ज्यादा में से कम घटाओगे 30,000 में से अगर आप 17,500 घटाओगे तो 12,500 आपका यहां आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका 12,500। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 10 क्वेश्चन आपसे एवरेज के पूछे गए थे। अब हम आगे मूव करेंगे मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ये हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ 60 लीटर्स ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 40 लीटर ऑफ मिल्क इन इट। देखिए 40 लीटर का 40 का मतलब होता है 40% का मतलब 40 लीटर नहीं, 40% मिल्क इन इट। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर मैं टोटल 5 मानता हूं जिसमें से 2 मिल्क है, ठीक है, अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशियो लूं आपके सामने तो टोटल 5 है जिसमें से 2 मिल्क है और 3 कितना क्या बचा आपका वाटर। ठीक है, कह रहा देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक द मिल्क 60%। अब देखिए 60% का मतलब होता है आपका 3/5। ठीक है, टोटल 5 में से टोटल 5 है जिसमें से मिल्क 3 है। ठीक है, तो वाटर कितना बचा 2। कह रहा है कितना हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, आपने ऐड क्या किया है मिल्क।
ध्यान से देखिए दोस्तों, आपने मिल्क ऐड क्या किया है, मिल्क, क्या आपने वाटर को छेड़ा है? तो ये 3 से 2 कैसे हो गया जब आपने इसको छेड़ा ही नहीं है? तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हमारी बराबर होनी थी, तो आप इसको गुना करिए 2 से और इसको गुना करिए 3 से, ठीक है। तो आपका एक्चुअल में रेशियो कितना आना चाहिए दोस्तों, आप गुना करोगे जब, तो ये आ जाएगा, यहां मैं आपका मिल्क और वाटर का देखिए इधर ही लिख देता हूं, मिल्क एंड वाटर की जो रियल वैल्यूज है वो लिख देता हूं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और यहां देखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए वाटर आपका बराबर है, ठीक है, बोल रहा है हमें कितना मिल्क ऐड करना चाहिए भाई, 4 से 9 बनाने के लिए आपको 5 ऐड करना चाहिए। आंसर होगा आपका 5 का मल्टीपल, सारे ऑप्शंस 5 के मल्टीपल है, तो कोई बात नहीं। देखिए टोटल सॉल्यूशन आपको पहले 60 लीटर्स दिया था, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू, 4 और 6 10, इस 10 की वैल्यू आपको गिवन थी 60 लीटर, कितने गुना है, 6 टाइम्स, तो इसकी भी 6 टाइम्स कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 5 30 लीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड ए ग्रोसर मिक्स व्हीट एट ₹12 पर केजी एंड ₹25 पर केजी सो एज टू मेक ए मिक्सचर वर्थ 20 पर केजी। तो देखिए इसमें भी आप एलिगेशन लगा सकते हो, इधर 12 लिखिए, इधर 25 लिखिए, और जो कंबाइंड है मिक्सचर का उसको लिखिए बीच में 20, ठीक है। तो आपसे रेशियो पूछा है तो आपका डायरेक्टली रेशियो निकल के आ जाएगा इस तरीके से, भाई ज्यादा में से कम घटाना, 20 में से 12 जाएगा तो इधर बचेगा आपका 8, और 25 में से 20 जाएगा तो यहां बचेगा आपका 5। आपसे रेशियो पूछा है तो 5:8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक दुकानदार को 55 रुपए प्रति किलो और 70 रुपए प्रति किलो के 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की औसत लागत 65 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो ये भी एलिगेशन लगा सकते हो आप, भाई एक है 55 रुपए पर केजी का और दूसरा है कितना, 70 रुपए पर केजी का, और ओवरऑल मिक्सचर का कितना है, 65 रुपए पर केजी, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए जो मैंने अभी बताया आपको, भाई ज्यादा में से कम घटाइए, 65 में से 55 जाएगा तो यहां तो आएगा 10, रेशियो लिख लीजिए, 70 में से 65 जाएगा तो यहां बचेगा आपका 5, तो 5:10 नहीं 1:2, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपके मिक्सचर एलिगेशन के पूछे गए, तो मैंने आपको समझाए एवरेज के क्वेश्चन प्लस में मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे इन क्वेश्चंस के। अगर आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो आप उसको जरूर नोट डाउन कीजिए दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक का बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और तो मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, आपको लाइक करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है मुझे मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर ये इसी तरीके के लेक्चर्स लेके आता रहूं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।